फारूक की कट्टरता से दहला शामली, बुरके के लिए किया मर्डर। फारूक के ससुर की मांग, उसे गोली मार दो, फांसी दे दो। गोली मार दो, चाहे फांसी दे दो, फारूक को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। पड़ोसियों ने फारूक और उसकी बेगम का खोला बड़ा राज। पर बच्चे की अपनी कमी थी, वो न किसी से मिलन था ना वो किसी से बात करन था ना वो किसी का आनदा था ना वो किसी से जानदा था। देखिए एनएफ न्यूज के कैमरे पर फारूक के ससुर और पड़ोसियों ने क्या बातें कही। आप कौन हैं फारूक के? नाना जी है। अच्छा, नाना लगते हैं फारूक के आप? जी फारूक के नाना लगते हैं आप? हाँ। आपका गांव कहाँ है? जी आपका गांव कहाँ है? भनेड़ा है, जट भनेड़ा। अच्छा, तो फारूक को तो आपने भी बचपन में बहुत खिलाया होगा और देखा होगा, पाला पोसा होगा। अब ऐसा हरकत किया उसने, क्या कहना चाहोगे इस पे? मैं तो गोली मार दो, चाहे फांसी दे दो, फारूक को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम जिम्मेदारी लेते, बच्चा को तो खतरा, क्या पता क्या गड़बड़ करता है। सही। बस तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे कर लिया होगा? या अपने बच्चे को मारना कितना बड़ा दर्दनाक कहानी सोच रहे हो। सोचो आप कि अपने बच्चे को कैसे, छोटे बच्चों को कैसे मार सकता है, पत्नी को कैसे मार सकता है। तो क्या लग रहा होगा, कहीं किसको किसी ने बरगलाया है, किसी ने इसका माइंड वॉश किया है? हम तो उस दिन तो उसका ब्याह हो जाता है, घर की चाय भी नहीं पिया आज तक। आप शादी के बाद से? हाँ, न कभी बुलाए, आगा जो चाय पी लो, आप मुझसे नाना लगाते। तो नाना को भी क्यों नहीं पूछा? क्या माता को पता, भी नहीं पूछा, नाना को भी नहीं पूछा? क्या पता क्यों नहीं पूछता, दिमाग खराब होगा। हमारी तरफ से चाहे गोली मार दो, चाहे फांसी दे दो, हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। बस ना मुझका साथ देते। लेकिन दर्द तो दोनों तरफ से है। दर्द है उस बच्चों के जाने के बाद। पूरा दर्द है जी। मतलब ठीक है, बच्चे 3 हफ्ता होनी कोई मजाक थोड़ी है, मामूली बात थोड़ी मान है। बहुत बड़ा भी चाहिए, जिगर भी चाहिए। हाँ। तो उसका माइंड क्या लग रहा है, शादी के बाद से ऐसा हुआ कि पहले से बचपन से ही ऐसा था? वो इस तरह की हरकत करता था बचपन से कभी? अगली बात करनी हमें पता फिर ये हमारे लिए कभी चाह पड़ी नहीं, पूछी हमें नहीं कहा आगा जाओ घर बैठ जाओ। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस को जो गलत काम किया है उसको जो सजा है, सजा पूरी मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, गोली मार दो फौरी एकदम, बस मैं तो सही इजाजत है। तो आपके ये पोते लगते होंगे और भी है, 3 पोते और भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो और भी हैं वो लोग, परिवार तो बड़ा है, सबको ले चलना है। परिवार तो बड़ा है, मतलब ठीक है। जब उनने इतनी बड़ा जुल्म किया है, चमाता सब गोली मार दो, चाहे फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, चाहे जन्म कैद कर दो। ये फारूक के नाना थे। इनका भी वही कहना है कि फारूक की वकालत नहीं करेंगे और फारूक ने जो किया है उसको चाहे गोली मार दो, चाहे फांसी दे दो, चाहे उम्र कैद कर दो। पड़ोसी भी हैं यहाँ पे, जो आसपास के लोग भी हैं। माता जी, आप लोग फारूक को जानते थे, मिलते जुलते थे? नहीं मिलता था फारूक, बात नहीं करता था? हमने देख के बेचारा आज हाँ? हमने देख के बेचारा, हम तो दूर तय रहे। दूर से है। आप लोग पड़ोसी हो? क्या कहना चाहोगे आप? उसकी पत्नी से कभी मिले हैं फारूक? देखो जी, हमारे तो कोई वास्ता नहीं था उसका, कोई भी किसी से कोई वास्ता नहीं था उसका? आस पड़ोस किसी से भी, अपने माता पिता से भी? ना जी बिल्कुल नहीं, हमारे तो कोई वास्ता नहीं था। हम तो कभी जावे भी नहीं थे उसका, ना मरा हुआ था, मरने में ना जीने में, कभी कुछ नहीं। तो कभी मिलता था तो कभी रुक के बात नहीं करते थे कि फारूक का हालचाल कैसा है? बोले नहीं था जी, बोलता ही नहीं था ना मैंने ये नहीं बोल रहा था। और जो गैलरी है जिसमें मेहमान बैठे, यहाँ घेर में लौटे हम तो, हमारे तो बगल था। हमारा उसका कोई वास्ता नहीं, ब्याह में ना शादी में ना मरने जीने में कोई मतलब नहीं था।
हम तो उसके पत्नी से भी कभी नहीं मिले थे आप लोग कभी? ना 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 ना, रोक के था सब, तो रुकता था उसको, पत्नी को? कोई नहीं बोल रहा था उसके साथ। क्यों रुकता क्यों था पत्नी को? बस मर्जी उसकी। और हमारा बच्चों को? बच्चे तो बाहर खेलो जानते, बोलना जानते, बेचारे बच्चे क्या कहें, अच्छा, बच्चों को। पत्नी को रुक कर रहता था हमेशा घर के अंदर? हाँ हाँ, किसी को बोलने नहीं देता। और पत्नी का बात व्यवहार आपको कभी कभी तो कुछ लगा होगा, कैसा व्यवहार में है पत्नी उसकी? अरे हम कुछ मतलब ही नहीं, हमने कुछ नहीं था, हमारा तो बगल था जी, अच्छा, हमें कोई पता नहीं। आप भी पड़ोसी हैं? जी पड़ोसी हैं हम भी। आप भी कुछ बताएंगे फारूक के बारे में, आप उसकी पत्नी के बारे में? बस जी वही है साहब, जिस तरह हमारी बता रही है इसी तरह है हमारा भी सब काम। अच्छा, चाहे नहीं था वो कोई मारा आ जाए, हम किसी का चले जा। हाँ जी, लेकिन ये तो सही थी, ये बहू जो थी तो सही थी। बहू ऐसी सही थी, और किसी की तो जितनी बड़ाई कर ले इतनी थोड़ी। अच्छा, बहू अच्छी थी ये। इतनी अच्छी थी, और किसी ने इसका पर्दा भी नहीं देखा। बहू की तो, इस बहू की तो और इस बच्चों की तो इतनी, बस जितनी इनकी बड़ाई कर ले इतनी थोड़ी। लेकिन इतनी अच्छी होने के बाद भी इसको गोली से मार दिया। बस इसका देल नहीं आ रही। अब इसकी इतनी परेशानी हो रही हर गांव में, पूरा गांव में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी चली गई, इसकी तो इतनी परेशानी नहीं बहू की, और किसी जितनी बड़ाई कर ले इतनी थोड़ी। पर बच्चे की अपनी कमी थी, वो न किसी का मिलन था ना वो किसी का बात करांदा था, ना वो किसी का आनदा था, ना वो किसी का जानदा था। हम भी डरिए उसके पास नहीं जाता, कोई पड़ोस का उसके दौड़ नहीं जाता, डरते आ कदी बहू को तंग करे। जब सबको महसूस होगी क्यों किसी का मिलन नहीं देता, बोलना नहीं देता, आन नहीं देता, फिर कोई डरिया उनके बगड़ में नहीं जाता बस। लेकिन उसके बाद भी गोली जब मारा तो गोली की आवाज आई होगी? अजी तो देखो हम तो दूर से आए, हम कोई आना पड़ा जाना पड़ा, तो हमारा घर तो उधर है। अगर गोली की आवाज आई नहीं घर पे किसी को भी, किसी की नहीं है? नहीं जी। लेकिन गोली बताया गोली ही मारा है। हाँ क्या गोली मारी है, पर आवाज नहीं आई। तो क्या करना चाहिए फारूक? बाजी फारूक के साथ हमारी तो यही राजी है, ऐसा काम करने वाला तो कोई भी हो, फांसी का हुक्म हो, उसे उम्र कैद भी ना हो, उसे फांसी का हुक्म हो बस। यानी डेट खुलता ही खुलता लग रहा, पकड़ने के बाद भी छूटे। हम तो नु कहें कोई इसमें औरत हो, इसमें कोई मर्द हो, बच्चा हो, कोई हो, सब फांसी दो गैल। डेट जब खुला है और जब पता लगा खांसी का फला आदमी मर गया था। अच्छा जी, हमारी तो ये राजी है कि फांसी दो, उम्र कैद भी ना करो। तो बात किया, उनकी माता से बात किया, नाना से बात किया, और आस पड़ोस के लोग हैं उनसे बात किया। और जी भाई साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी आप फारूक को जानते थे, मिलते जुलते थे? जी। थोड़ा 1 मिनट फोन को साइलेंट कर बात करें। फारूक, बातचीत में आप कितना जानते थे फारूक को? मैं असल में यहाँ रहता नहीं था जी, मैं बाहर रहता हूँ काम पे। लेकिन जानते ही होंगे, बातचीत करते होंगे? हाँ जी, तो जानते किस हैं। तरह की था फारूक? बस जी नॉर्मल आदमी था, तो किसी से कुछ कहना सुनना नहीं था जी, अच्छा। अपना आपस में चुपचाप रहता। लेकिन शांत से रहने वाला, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करने वाला, सबके साथ में बाहर के लोग बता रहे अच्छा व्यवहार था। लेकिन ऐसे घटनाएं कैसे कर दिया उसने? अपने बच्ची को मार दिया, बीवी को मार दिया, क्या उसके मन में चल रहा था? क्या लग रहा है कि कौन उसका माइंड वॉश किया होगा, क्या किया होगा उससे? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ आप लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, कुछ गलत हुआ है उसके साथ? हाँ जी, गलत तो हुआ ही है जी। गोली मारा है बच्चों को, पत्नी को। जी। कुछ कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? बस जी इंसाफ होना चाहिए, बस ये है जी। बस गलत तो क्या सजा है होनी जी, चाहिए उसको। गलत तो क्या है जी उसने। सजा होनी चाहिए वैसे उसी हिसाब से। हाँ जी, जो गलती कर रहा है उसकी सजा तो होनी चाहिए। तो देखिए, लोगों से तो बातचीत कर लिया मैंने, और साथ ही साथ यहाँ से सांसद हैं इकरा हसन। थोड़ा इकरा हसन के बारे में बताना चाहूँगा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक महिला थी, उस बुरखे में थी, तो उसका बुरखा हटाने की कोशिश किया था, वो बहुत तांडव किया था। लगातार उनकी उंगलियां जो है वो ट्विटर पे चल रही थी, एक्स पे चल रही थी। लेकिन इस घटना के बाद सांसद जी ने, मतलब इकरा हसन ने, अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है। अब मानो उनका उंगली जो है वो कांप रहा हो, कुछ भी बोलने से डर रही है। क्यों बोलने से डर रही है आपको पता ही होगा। कुछ उनकी वोट बैंक की बात होगी, कुछ भी चीजें होगी।